अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्विक एंड इजी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ लौकी की फुल्कियाँ या लौकी के भल्लों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों के घर में लौकी शौक से नहीं खाई जाती वो ये बनाएं, पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें लौकी डाली है और टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद लौकी। अगर लौकी बड़े साइज़ की है तो आप आधी ले लें और इसको हमने ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है। इस तरह से हम सारी लौकी को ग्रेट कर लेंगे। और अब हम चॉपर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें और एक छोटे साइज़ का प्याज। और अब हम इसे चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ की मदद से इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बाउल में डाल देंगे और जो हमने लौकी ग्रेट की थी वो भी हम बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 कप बेसन। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे और एक नरम सा बैटर बना लेंगे। बैटर हमने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना और पतला भी नहीं करना। ये देखें, इतना जो है इसका नरम बैटर होना चाहिए। अब हम इसे ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम रखना है। अगर आप फ्लेम ज़्यादा करेंगे तो फुल्कियाँ जो है वो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर इसको गाढ़ा कर लें। इनको थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। अगर हम इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो फिर ये ठीक से फ्राई नहीं होंगी। तो ये देखें, इस तरह से जब इनका कलर हो जाएगा तो फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर से ये कुक हो गई हैं। अब हम रायता तैयार करेंगे। रायता जो है वो बहुत ज़्यादा हमने पतला तैयार करना है। एक बाउल में हम डालेंगे दही और उसमें हम डालेंगे ज़्यादा सारा पानी। जो इसका रायता है वो बिल्कुल लस्सी की तरह पतला होना चाहिए। ये देखें, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पानी की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि आपका दही कितना पतला है या कितना गाढ़ा है। अगर दही ज़्यादा गाढ़ा है तो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। अगर दही जो है वो पतला है तो आपको थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। लेकिन जो हमने इसका रायता बनाना है वो बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, वरना जो हमारी फुल्कियाँ वो ठीक से नरम नहीं होंगी। और इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी, थोड़ा सा नमक और जो पकोड़े तैयार किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम 4 टेबलस्पून ऑयल में 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 गोल मिर्चें और थोड़ा सा करी पत्ता डालकर इसको हम फ्राई करेंगे। और इसको ठंडा करके हमने इसको इसके ऊपर डाल देना है। तो बस हमारी जो फुल्कियाँ वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि जो फुल्कियाँ हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो जी, फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।